हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में। जैसे कि फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया था। आज हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आपको मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हो या आज कुछ बच्चे आज हमें आज पहली बार जुड़ गए होंगे हमारे चैनल पर, ठीक है, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना। अगर मेरा सिखाने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारा जब भी नेक्स्ट वीडियो है उसकी सीधा आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? इफ आर ऑफ स्मॉल आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स देन फाइंड आर डैश ऑफ 2। हमको एक फंक्शन दिया है उन्होंने जिसकी कुछ अगर x की वैल्यू डालेंगे हम उसका डेरिवेटिव निकालने के बाद, देखो आर डैश है, डैश 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 डैश, ये 4 डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स है। हमको उसकी कुछ वैल्यूज दी है, ठीक है। जब हम ये कुछ फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट मीन्स आर डैश। कैपिटल आर फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे कैपिटल आर डैश। स्मॉल एस उसका डेरिवेटिव स्मॉल एस डैश, एंड कैपिटल एस वो एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कैपिटल एस डैश। इस ये हमको डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। और फाइंड कैसे करना है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम डेरिवेटिव निकाल ही लेते हैं, बट उसकी एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो डेरिवेटिव का क्या आंसर आएगा वो हमको ये टेबल पर से फाइंड करना है, ठीक है। बहुत इजी है। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 तक अभी तक डेरिवेटिव निकाल रहे थे, तब तक बात ठीक थी। अभी सर ये क्या आपने नए में बता रहे हो? अरे बेटा, नए में नहीं है। देखो आपको भी बहुत इजी लगेगा, आप पहली बार देख रहे हो तो आपको थोड़ा दिखने में थोड़ा डेंजर लग रहा होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। आप जैसा मैं अब पढ़ाऊंगा आपको, आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा इजी था ये, ठीक है। चल, ये सबसे पहले जो फर्स्ट है वो हम इधर सॉल्व करके बताता हूं मैं पहले आपको। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, स्मॉल ऑफ आर, फर्स्ट वाला, ठीक है। स्मॉल आर ऑफ एक्स दिया है हमको, वो क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। अभी हमको एक चीज पता है फ्रेंड्स, क्या? एफ एक फंक्शन है और जी भी एक फंक्शन है। जी पहले तो जी है एक्स का फंक्शन, उसके बाद में जो ये जी ऑफ एक्स है वो फंक्शन है एफ का। मतलब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, दैट मीन्स ये कंपोजिट फंक्शन है। हमने ये टाइप के डेरिवेटिव्स बहुत बार सॉल्व किए। जब भी हमको टेन ऑफ एक्स स्क्वायर आया तो इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड किया। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स लिखा है, सेक्स स्क्वायर एक्स। और फिर ये एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हमने क्या लिखा है, इंटू ट्वाइस एक्स, राइट। दिस इज ऑल्सो ए कंपोजिट फंक्शन। तो टेन के जगह पे इधर क्या है, एफ है, और एफ के अंदर जी ऑफ एक्स है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है, राइट। तो ये हमने इसके डेरिवेटिव्स, बट ये फंक्शन ऑलरेडी देखे थे हमको जैसे कि वैसे, अभी वो फॉर्म में दिए है, एफ और जी के फॉर्म में। तो हमको क्या करना है, आर डैश ऑफ 2 निकालना है। मतलब पहले आर डैश ऑफ एक्स निकालेंगे और एक्स के जगह पे जब 2 डालेंगे, ये 2 की सब एक्स की वैल्यूज, ये जो कुछ भी इसमें रहेगा फॉर एक्स इज इक्वल टू 2, तो हम वो वैल्यूज इधर प्लेस करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमको उन्होंने वो टेबल दिया है। चलो सबसे पहले हमको आर डैश ऑफ 2 फाइंड करना है, तो उसके लिए इसका आर डैश निकालेंगे, दैट मीन्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। आर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम क्या लिखते थे, जब भी हम फंक्शन y से डिनोट करते थे तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखते थे, हम y डैश लिखते थे। आर ऑफ एक्स का क्या लिखेंगे, आर डैश ऑफ एक्स लिखेंगे, करेक्ट है। चलो, आर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया तो आर डैश ऑफ एक्स लिखा इज इक्वल टू। अब देखो, एक ये फंक्शन है और फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है, तो हम डेरिवेटिव पहले किसका लेंगे, बाहर वाले फंक्शन का। तो फंक्शन, ये फंक्शन का डेरिवेटिव, नॉर्मली जब हमको एफ ऑफ एक्स था तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम कैसा कैसा लिखते थे इसको, ये फंक्शन को एफ डैश ऑफ एक्स से डिनोट करते थे, राइट। अब ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो ये फंक्शन को हम एक्स अज्यूम करेंगे, तो एफ का फंक्शन मतलब एफ का डेरिवेटिव क्या लिख सकते हैं हम, एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं, राइट। दैट मीन्स एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स लिखेंगे, जी ऑफ एक्स। बट जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो अगेन इट इज अ फंक्शन, देयरफॉर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, जी डैश ऑफ एक्स, करेक्ट है। समझ में आ गया? ये देखो, ये एफ एक फंक्शन है, जी भी एक फंक्शन है। अब इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो हम बाहर वाला पहले निकालते हैं, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स, इसको अगर एक्स अज्यूम करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हैं। बट एक्स की जगह पे ये है तो ये लिख लेंगे, बट ये भी एक अंदर भी एक फंक्शन है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी हम बाहर मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। तो उसका जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम, जी डैश ऑफ एक्स। ये हो गया आर डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे खत्म हो गया। बट हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज आर डैश ऑफ 2।
तो सिंपली वी विल रिप्लेस दिस एक्स विद टू, तो क्या आएगा, आर डैश ऑफ एक्स के जगह पे टू रख दो सीधा सीधा, एफ डैश, इसको स्क्वायर ब्रैकेट करता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा दिखने में ठीक लगेगा, स्क्वायर ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे हम टू डाल रहे हैं तो टू लिख लेंगे, एंड जी डैश ऑफ एक्स की जगह पे टू। समझ में आ गया हमने क्या किया, इधर हमको आर डैश ऑफ टू फाइंड करना था, हमको आर डैश ऑफ एक्स मिल गया, दैट मीन्स वी हैव टू रिप्लेस दिस एक्स विद टू, या तो हम एक्स की वैल्यू टू डालेंगे या एक्स को रिप्लेस करेंगे टू, बोथ आर द सेम वेज राइट। तो एक्स जहां पे एक्स था वहां पे टू किया, एक्स था टू किया, एक्स था टू किया, एक्स था टू किया। समझ में आ गया, चलो अभी इसके आगे क्या करेंगे सर, कुछ तो करेंगे, हमको उधर टेबल दिया है वो देखने के लिए दिया है क्या टेबल, नहीं बाबा बहुत अच्छा दिख रहा है, मस्त बढ़िया लग रहा है, देखने के लिए दिया है क्या वो टेबल नहीं, उसका हमको यूज करना है इधर, ठीक है। अब आप इधर एक चीज ऑब्जर्व करो, हमको ये क्या है, ये जी ऑफ टू है, जी ऑफ टू मतलब जी ऑफ एक्स, और एक्स की जगह पे ये एक्स है, एक्स की जगह पे टू, क्योंकि हमको जी ऑफ टू होना, तो जी ऑफ टू ये वैल्यू रहेगी सिक्स, क्यों, तो जी ऑफ एक्स और एक्स की जगह पे टू डालना है, जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे टू, दैट मीन्स जी ऑफ टू क्या होगा, ये कॉलम और ये रो, दैट मीन्स इसकी वैल्यू होगी सिक्स राइट। जी डैश ऑफ टू क्या होगा, ये देखो जी डैश ऑफ एक्स है और एक्स जब टू रहेगा तो जी डैश ऑफ टू क्या होगा, फोर होगा राइट। चलो वैल्यूज पुट कर लेंगे जैसे कि वैसा, आर डैश ऑफ टू लिख लेंगे, एफ डैश एज इट इज, क्योंकि हमको उसका अभी फिलहाल अंदर की वैल्यू पहले पता करना पड़ेगा, तो जी ऑफ टू क्या आएगा, ये देखो जी ऑफ एक्स टू के लिए सिक्स आएगा, दैट मीन्स जी ऑफ टू कैन बी रिप्लेस्ड विथ सिक्स, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट जी डैश ऑफ टू, जी डैश का कॉलम ये वाला है और उसकी ऐसी रो देखना है जिसमें टू आना चाहिए, एक्स की वैल्यू टू के लिए, तो एक्स की वैल्यू टू फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो और जी डैश एक्स का फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स फोर, तो जी डैश ऑफ टू की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, फोर लिखेंगे, करेक्ट है। किसी को कुछ डाउट है क्या, यहाँ तक नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत इजी है। नाउ एफ डैश ऑफ सिक्स हमारे टेबल में दिख रहा है क्या, एफ डैश ऑफ सिक्स, एफ डैश तो दिख रहा है सर, ये देखो एफ डैश, और एक्स की वैल्यू सिक्स के लिए है क्या, ये देखो एफ डैश ऑफ सिक्स मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू ये एक्स ही रहेगा ना, वेरिएबल ही रहेगा, तो ये एक्स मतलब सिक्स रहेगा, तो जब एक्स इज इक्वल टू सिक्स रहेगा उसके लिए एफ डैश क्या रहेगा, एफ डैश सिक्स के लिए रहेगा माइनस फोर, ये देखो ये एफ डैश की लाइन और ये सिक्स की लाइन मतलब माइनस फोर, सो वी कैन सिंपली राइट एफ डैश ऑफ सिक्स एज माइनस फोर, ये फोर एज इट इज, this will be r dash of 2, that means r dash of 2 will be equal to 4 into 4 it will be 16 minus as it is, मतलब माइनस 16 मिल रहा है राइट। समझ में आ गया क्या सबको, बताओ मेरे को एक चीज, समझ में आया क्या आप लोगों को, क्या किया, कुछ हार्ड है, कुछ भी नहीं, बस आपको ये कॉन्सेप्ट नया था आपके लिए, सेम वही कर रहे हैं हमें, देखो यही कर रहे थे हम 10 दिन से, हम यही कर रहे हैं, डिफरेंशिएट 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 डिफरेंशिएट, जस्ट हमको अभी जो भी फंक्शन था उसमें वैल्यूज पुट करना है वो वेरिएबल की, ये हमने ये भी 9th-10th में किया हमने, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स रहते थे, कोई लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, वो हमने बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए राइट, वो वेरिएबल की वैल्यू के लिए हमको जब भी फाइंड करना था तो हम क्या करते थे, एक्स रिप्लेस करते थे पर्टिकुलर वैल्यू के साथ में राइट, दैट मीन्स यहाँ पे x की जगह पे 2 पूछा है तो हम जहां पे x है वहां पे 2 डालेंगे, और फ्रॉम गिवन टेबल, ये टेबल उसी के लिए दिया है कि फंक्शन की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आंसर क्या होगा, जैसे g ऑफ 2 के लिए आंसर क्या होगा, ये देखो g और 2 के लिए 6 होगा तो 6 लिख लिया, f डैश ऑफ 6 के लिए f डैश और ये 6 उसके लिए -4, ये -4 लिख लिया। समझ में आ गया, किसी को कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ डाउट भी होगा तो प्लीज लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1, अभी हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 2, सेम यही मेथड से करेंगे, कुछ भी नहीं है। चलो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल, ये भी मैं मिटा देता हूं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या है देखेंगे, हमको फाइंड करना है, हमको दिया है आर, कैपिटल आर ऑफ एक्स दिया है राइट, आर ऑफ एक्स, और वो फंक्शन क्या दिया है, ये 9 नहीं है, ये जी है, जी इज इक्वल टू जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स दिया है राइट। अगेन ये बाहर एक फंक्शन है जी, और फंक्शन के अंदर भी ये एक फंक्शन है, तो हमको
डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन का निकालना पता है, और हमको क्या किसकी वैल्यू फाइंड करना है, आर डैश ऑफ 4। मतलब अभी आर एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तब आर डैश ऑफ एक्स मिलेगा, बट एक्स की जगह पे हमको 4 रखना पड़ेगा तब, और फिर अकॉर्डिंग टू दिस 4 हमको जो वैल्यूज मिलेंगी आगे वो हमको प्लेस करना है और आंसर सिंपल फाइंड करना है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा बताओ, आर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, आर डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। नाउ अभी पहले g का डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि g बाहर है, ठीक है, तो g का डेरिवेटिव क्या आएगा, जैसा f का डेरिवेटिव क्या आता था, f ऑफ x को हम डेरिवेटिव कैसे लिख सकते थे, f डैश ऑफ x। अगर g ऑफ x अगर फंक्शन होगा तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, g डैश ऑफ x लिखेंगे, राइट। तो g एक फंक्शन है और ये फंक्शन के अंदर का फंक्शन एज इट इज लिखना पड़ेगा क्योंकि हम इसको x एज्यूम करेंगे, राइट। तो चलो g ऑफ x का g डैश x लिखेंगे तो g ऑफ दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज g डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, बट 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो वन फंक्शन, इसका डेरिवेटिव इसका मल्टीप्लीकेशन में लेना पड़ेगा एज दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन, राइट। चलो 3 इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा तो छोड़ दो। व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, सो सिंपली वी कैन राइट एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, इधर स्क्वायर ब्रैकेट कर लेता हूं मैं। चलो इसके आगे कुछ होगा क्या, नहीं, हमको अभी मिल गया ऑलमोस्ट। अभी क्या करना है, जस्ट हमको जो फाइंड करना है आर डैश ऑफ 4 फाइंड करना है, तो x के जगह पे जहां x दिख रहा है वहां 4 डाल देंगे, आर डैश ऑफ x के जगह पे 4, g डैश ऑफ 3 एज इट इज प्लस f ऑफ 4 करेंगे और f डैश ऑफ 4 करेंगे, ठीक है। नाउ जी डैश एज इट इज आएगा क्योंकि हमको अभी फिलहाल अंदर का टर्म सॉल्व करना है, 3 भी एज इट इज आ जाएगा। नाउ एफ ऑफ 4, अभी एफ ऑफ एक्स और एक्स की जगह पे 4, मतलब इसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ये देखो एफ ऑफ एक्स और एक्स कितना 4 चाहिए, 4, एफ ऑफ 4 फाइंड करना है, तो एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 इज 3, दैट मींस वी कैन राइट इट एज 3, राइट। एंड व्हाट अबाउट एफ डैश ऑफ 4, एफ डैश ऑफ एक्स व्हेन x is equal to 4, f dash of x will be 5, that means f dash of 4 will be equal to 5, करेक्ट है। चलो ये इसको हम अलग रखेंगे, हाँ, क्योंकि ये देखो ये g डैश जो था ये फंक्शन था, ये फंक्शन बोले तो ये इतना, ये पहले ब्रैकेट का फंक्शन है, वो ये फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है ये फंक्शन सिर्फ इतना इतने ही टर्म के लिए है, मतलब ये है, ठीक है। यहाँ से ये दूसरा फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये जो है ये दूसरा नंबर हो गया, ये इसके अंदर मत जोड़ना इसको, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, ये जी डैश का फंक्शन का पार्ट है ये वाला 3 प्लस 3, राइट। तो क्या आएगा, ये जी डैश एज इट इज 3 प्लस 3 विल बी 6 एंड दिस 5 एज इट इज। नाउ जी डैश फाइंड करना है, जी डैश किधर है, ये इधर है जी डैश, बट एक्स की वैल्यू क्या 6 के लिए, तो जी डैश ऑफ when x is equal to 6 is 7, g dash of x when x is equal to 6 is 7, so g dash of 6 will be equal to 7, that means इसके जगह पे 7 लिखेंगे, ये 5 as it is, right। ये क्या है, r dash of 4, that means r dash of 4 will be equal to 7 into 5, it will be 35, this is your answer। समझ में आया, कुछ हार्ड है क्या, हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा, हमको जो दिया है उसका डेरिवेटिव निकाल रहे, नॉर्मल फंक्शन ये जनरल फॉर्म में दिया हमको फंक्शन एफ एंड जी की फॉर्म में, बस उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, और जो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आंसर पूछा है वो टेबल पर से उठा के हम रख रहे हैं और उसका बस सिंप्लीफाई सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी वैसा कुछ ये नहीं हार्ड नहीं है, ठीक है। चलो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। Now we will solve example number 3. क्या है example number 3? If small s है, yeah, small s of x is equal to f of ये क्या है, 9 है क्या, let me see once, 9 minus f of x है, हाँ, this is not g, it is 9 ऐसा लिखता हूं मैं, ठीक है। और नीचे क्या है, जी जी है ना, g of x, राइट, और f ऑफ 9 माइनस f ऑफ x, ये 9 है, हाँ, नहीं तो हम अभी तक g कंसीडर करते थे उसको, देखो 9 को ऐसा लिखता हूं मैं, 9 माइनस f ऑफ
एक्स, ठीक है। अभी हमको क्या फाइंड करना है, एस ऑफ एक्स दिया है, एस डैश ऑफ 4 फाइंड करना है, मतलब एस डैश तो इसका फाइंड करना ही करना है, बट एक्स की वैल्यू 4 रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, एस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एस डैश ऑफ एक्स मिलेगा। नाउ दिस इज द फंक्शन अगेन, एंड फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है, दैट मीन्स पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश लिखते हैं, तो एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, राइट। बट दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन, तो इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये 9 है, 9 इज कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ 9 विल बी 0, बट व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ माइनस एफ एक्स, इट विल बी माइनस एफ डैश ऑफ एक्स, करेक्ट है, माइनस एफ डैश ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स माइनस साइन एज इट इज, जैसे क्या वैसा। चलो हमको एस ऑफ एक्स किसके लिए फाइंड करना है, एस डैश ऑफ 4 के लिए, दैट मीन्स एस डैश ऑफ 4 विल बी इक्वल टू, जहां पे एक्स है वहां पे 4 डाल देंगे, ये 9 था, 9 ही रखो, एफ ऑफ 4 आ जाएगा, राइट, एंड माइनस एफ डैश ऑफ 4। चलो अभी टेबल ऑब्जर्व करो, टेबल 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 टेबल, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 क्या है, 3 है, तो इसके जगह पे हम 3 लिखेंगे, तो क्या आएगा, ये एफ डैश एज इट इज, ये 9 भी एज इट इज आएगा, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 इज 3, दैट मीन्स वी कैन राइट 3, करेक्ट है, माइनस एफ डैश ऑफ 4, एफ डैश ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 क्या होगा, 5। ये देखो एफ डैश ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4, ये एक्स का कॉलम है, मैं जब से ऐसा इधर उंगली ला रहा हूं, मतलब आप बोल रहे हो सर 4 दिख रहा है इसलिए 4, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, आप उंगली उठा के सीधा 4 बोले तो 4 पे ला रहे हो, 2 बोले तो 2 पे ला रहे हो, 6 बोल रहे हो तो 6। अरे ये एक्स की वैल्यूज है फ्रेंड्स, ये कॉलम में, ये एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 6 है, और हम एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। अभी एफ डैश ऑफ 4 फाइंड करेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स है, तो एक्स के जगह पे जब 4 रहेगा तो एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू मिलेंगी, दैट मींस एफ डैश ऑफ 4 विल बी इक्वल टू 5। समझ में आ गया, तो एफ डैश ऑफ 4 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, बट माइनस साइन है तो माइनस 5 एज इट इज, ठीक है, माइनस व्हाट इज एफ डैश ऑफ 4, एफ डैश ऑफ 4 इज 5, करेक्ट है। चलो now f dash of 9 minus 3 it will be 6 and this 5 minus 5 as it is, ठीक है। ये फंक्शन का पार्ट नहीं है, ये फंक्शन का पार्ट सिर्फ 6 है, नहीं तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे 6 into 5 30, और फंक्शन ऑफ 30 तो हमको दिया ही है टेबल में, कहाँ से लाएंगे, हमारे मन से थोड़ी लिख सकते कुछ भी, बराबर है, हमारे मन से कुछ नहीं कर सकते हम, हमको जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ f dash of 6, f dash of x when x is equal to 6, f dash of x when x is equal to 6 will be minus 4, f dash of 6 is minus 4, ये देखो ये कॉलम और ये रो 6 का क्या आया, minus 4 आया, that means we can write minus 4 and this is minus 5, so simply minus into minus it will be plus, and 5 into 4 it will be 20, so s dash of 4 is equal to 20, this was एग्जाम्पल नंबर 3, समझ में आ गया, यह रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। किसी को कुछ डाउट है, अगर किसी को भी कुछ डाउट होगा तो आप सेम वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हो, या हमको डीएम भी कर सकते हो पर्सनली, ठीक है, मैं वहां पे भी बच्चों को गाइड करता हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ भी एक छोटी छोटी अगर माइनर मिस्टेक, मतलब माइनर चीज भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बिंदास पूछो, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो नाउ वी विल सी एग्जांपल नंबर 4। व्हाट इज एग्जांपल नंबर 4, इफ कैपिटल एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये तो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, कैपिटल एस ऑफ एक्स दिया है हमको, क्या है, जी ऑफ एक्स दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड कैपिटल एस डैश ऑफ 6, मतलब 6 के लिए फाइंड करना है एस डैश, हाँ इसका डेरिवेटिव, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, with respect to x,
ठीक है, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? एस ऑफ एक्स का एस डैश ऑफ एक्स आएगा इज इक्वल टू, ये एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन है, दैट मीन्स बाहर का डेरिवेटिव लेंगे पहले, दैट मीन्स जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड नाउ अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज डॉट जी डैश ऑफ एक्स। समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है? नहीं, नहीं रहना चाहिए डाउट। मैं आपको इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ और इतना एक एक स्टेप, पर्टिकुलर एक एक स्टेप आपको 5-5 बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, 2-2 3-3 बार रिपीट कर रहा हूँ एक एक स्टेप, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट आ रहा होगा करके। ठीक है, चलो, जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स ये फंक्शन था, इसके फंक्शन के अंदर फंक्शन था, तो इसका डेरिवेटिव हमने लिया जी डैश ऑफ एक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड एस डैश ऑफ फॉर एक्स इज इक्वल टू 6, तो वी विल सिंपली राइट एस डैश ऑफ 6, जहां पे एक्स है वहां पे 6 डालेंगे, ये जी डैश एज इट इज आ जाएगा जी डैश। नाउ जी एज इट इज एक्स के जगह पे 6 डालेंगे और इधर भी एक्स के जगह पे 6 डालेंगे। ठीक है, अभी जो हम ऑब्जर्व करेंगे ऊपर ही है, हमको ज्यादा कहीं पे जाने का काम नहीं है। ये जी डैश एज इट इज लिख लेंगे, जी डैश जी ऑफ 6, जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 6, जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 6 इट इज 2। ये देखो जी का कॉलम ये वाला है और 6 का कॉलम ये है, तो जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 6 इज 2, तो यहाँ पे सिंपली 2 लिख लेंगे। जी डैश ऑफ 6, जी डैश ऑफ x when x is equal to 6, last column last row, g dash of x when x is equal to 6, e will be 7, so simply we can write into 7, the 7 is not part of g dash, g dash का part सिर्फ 2 है। now what is g dash of 2? g dash of x when x is equal to 2 is 4, g dash of x when x is equal to 2 is 4, so simply we can write g dash of 2 as 4 and this 7 as it is. This is the value of s dash of 6. So s dash of 6 is equal to 7 into 4, it will be 28. समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? ये हमारे चारों एग्जांपल्स थे। देखो, एग्जांपल नंबर 1 आर ऑफ एक्स दिया था, आर डैश ऑफ 2 फाइंड करना था, ये इधर रहा -16। हमको कैपिटल आर ऑफ एक्स दिया था, आर डैश ऑफ 4 फाइंड करना था, दैट इज इक्वल टू 35। एस ऑफ एक्स दिया था, स्मॉल एस ऑफ एस डैश ऑफ 4 फाइंड करना था, दैट विल बी इक्वल टू 20, एंड कैपिटल एस ऑफ एक्स दिया था, हमको फाइंड करना था एस डैश ऑफ 6, एस डैश ऑफ 6 इज इक्वल टू 28। समझ में आ गया? ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी एक भी स्टेप अगर नहीं समझ में आती है तो प्लीज मुझे बताओ आप, ठीक है? आप फीडबैक देते चलो, क्योंकि आपका जब फीडबैक आएगा कि कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है, हमारा कैसा लाइव सेशन अभी फिलहाल में नहीं चल रहा है, इसलिए हमारा लाइव इंटरेक्शन में कैसा है, आपको कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट्स कर सकते हो लाइव में, लाइव स्ट्रीमिंग में, तो तब के तब मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन अभी हमारा कुछ रीजन से लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहे, तो आपका अगर कुछ डाउट आता है तो आपका काम है आप मुझे सेम वीडियो में कमेंट करके, सर एग्जांपल नंबर 1 में ये नहीं समझ में आया, या एग्जांपल नंबर 2 में हमको ये स्टेप नहीं समझ में, तो मेरा काम क्या है, वो स्टेप आपको इंडिविजुअली समझा के देना। ठीक है, चलो ये एग्जांपल 4 था आपके लिए, ये आप थोड़ा रिवाइंड करके नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? assume that f dash of 3 is equal to -1, g dash of 2 is equal to 5, and g of 2 is equal to 3, and y is equal to f of g of x। हमको y ये फंक्शन दिया है और वो जनरल फंक्शन दिया है, मतलब f of g of x दिया है, कंपोजिट फंक्शन है, उसको डिनोट किया है उन्होंने y के साथ में। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx व्हेन x is equal to 2। जैसा हमने इसके पहले का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें जो 4 एग्जांपल सॉल्व किए, उसमें मतलब ऐसे फॉर्म में नहीं दिया था, बट फंक्शन वो जो किया हमने सेम वही करना है। वहां पे हमको देखो आर, स्मॉल आर की वैल्यू मतलब स्मॉल आर डैश ऑफ समथिंग 2 4 क्या था वो, आर डैश ऑफ 2 निकालना था, कैपिटल आर डैश ऑफ 4 निकालना था। वो 2 4 क्या था, वो एक्स की वैल्यू दी थी, देखो टेबल में इधर एक्स की वैल्यू 2 4 6 दिए थे। इनडायरेक्टली वी आर फाइंडिंग द सेम वैल्यू, इधर जैसा उन्होंने क्या दिया, इधर y फंक्शन दिया है, और डिवाइड बाय dx मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y, और डेरिवेटिव वो डेरिवेटिव की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 2 उसके लिए फाइंड करना है,
उसके लिए उन्होंने कुछ वैल्यूज दी है, ठीक है। सबसे पहले हमको जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको जो दिया है वो गिवन करेंगे, ठीक है। गिवन हमारा सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है, हमको जो क्वेश्चन में दिया है वो हम गिवन में लिखते हैं। एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। जी डैश ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 5, जी ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू, ये y जो फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। एंड टू फाइंड क्या करना है हमको, dy बाय dx व्हेन x इज इक्वल टू 2, ये फाइंड करना है हमको, राइट। कैसा करेंगे, सबसे पहले हमको जो फंक्शन दिया है उसका तो डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तभी dy बाय dx आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x दिया है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, हम y डैश लिखते हैं, dy बाय dx भी लिख सकते हैं, बट हमको dy बाय dx की फॉर्म में फाइंड करना है। सो सिंपली वी विल राइट dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो ये एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमने बहुत मेथड से मतलब बहुत बार सॉल्व किए, ठीक है। बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव f ऑफ x का डेरिवेटिव हम कैसे लिख सकते हैं, f डैश ऑफ x, बट x क्या है इधर, g ऑफ x है। So simply we will write f dash of g of x, and this g of x is also again one function, so that derivative of that function will be g dash of x, करेक्ट है। चलो अभी dy by dx हमको फाइंड करना है when x is equal to 2, तो x के जगह पे सिंपली हम 2 डाल देंगे, तो इधर 2 नहीं डालना है क्योंकि ये डेरिवेटिव वाली टर्म है, इसको हम ऐसा लिखेंगे dy by dx when x is equal to 2 is equal to, x के जगह पे 2 डाल देंगे, f डैश ऑफ जैसे क्या वैसा g ऑफ x के जगह पे 2 डालेंगे 2 डॉट g डैश ऑफ x के जगह पे 2 डालेंगे 2। चलो अभी इक्वल करके जो वैल्यूज हमको गिवन है वो डालेंगे, g ऑफ 2 हमको दिया है, g ऑफ 2 इज 3, तो वो डाल देंगे, g डैश ऑफ 2 5 दिया है वो भी डाल देंगे, ठीक है। f डैश ऑफ जैसे का वैसा लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट व्हाट इज g ऑफ 2, इट इज 3, सो सिंपली वी विल राइट 3, व्हाट इज g डैश ऑफ 2, इट इज 5, सो वी कैन राइट 5। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ 3, f डैश ऑफ 3 हमको -1 दिया है, करेक्ट है, सो वी कैन राइट -1 इंटू 5, दैट मीन्स हमको क्या मिल रहा है, -1 इंटू 5 इट विल बी -5, ये क्या है, dy बाय dx फॉर x इज इक्वल टू 2, रुको एक मिनट थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, इज इक्वल 5 इंटू 1 इट विल बी -5 dy बाय dx व्हेन x इज इक्वल टू 2, ठीक है। दिस इज अवर फाइनल आंसर, हमको जो फाइंड करना है वो ये आंसर है, ठीक है। dy बाय dx हमको फाइंड करना था व्हेन x इज इक्वल टू 2, dy बाय dx व्हेन x इज इक्वल टू 2 हमको क्या मिला, -5। समझ में आ गया। सेम जो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, सेम वही मेथड से करेंगे, करना था हमको, ये सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। चलो आप ये इतना एग्जांपल नोट डाउन कर लो, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।